हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। हमारा अकाउंटिंग रेशोज़ का चैप्टर चल रहा है और पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था लिक्विडिटी रेशो के बारे में। जो पहला ग्रुप है हमारा लिक्विडिटी रेशोज़, इसमें दो रेशोज़ हमने कवर की थी। पढ़ी तो हमने दो रेशोज़ थी, लेकिन डिस्कस केवल एक को किया था हमने। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो का डेफिनेशन, मीनिंग, हम कब यूज़ करते हैं लिक्विडिटी रेशो, इसका कितने टाइप्स होते हैं, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। इसके पहला टाइप था करंट रेशो। करंट रेशो हम पहले ही पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, इसका मीनिंग पढ़ा था एंड इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो करंट रेशो हमारा पिछले सेशन में कवर्ड हो चुका है पूरा। जिसने नहीं पढ़ा हो वो एक पिछली वीडियो देख सकते हैं। और आज हमारा जो सेशन है वो कवर करेगा क्विक रेशो। ठीक है, क्विक रेशो इज जस्ट सिमिलर टू करंट रेशो। करंट रेशो से सिमिलर है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि करंट रेशो निकालते समय हम क्या करते हैं, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स को इंक्लूड करते हैं करंट एसेट्स में। और क्विक रेशो निकालते समय जब हम क्विक रेशो में करंट एसेट्स को जब निकालते हैं तो उसमें इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीन तीन चार चीज़ें जो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं वो ईजिली क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। हम क्विक रेशो में वो आइटम्स लेते हैं जो ईजिली क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। ठीक है, इस रेशो को हम कहते हैं एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, दूसरे नाम से इसको जाना जाता है एसिड टेस्ट रेशो। तो डिस्कस करते हैं क्विक रेशो को। इट इज़ द रेशो ऑफ क्विक और लिक्विड एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज। हमने जो पिछला जब पढ़ा था इसमें क्या था, इट इज़ द रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लेकिन क्विक रेशो में क्या है, इसमें क्या था, करंट एसेट्स टू टू करंट लाइबिलिटीज था। लेकिन इसमें क्या है, क्विक रेशो में क्विक एस लिक्विड एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो नीचे का जो पार्ट है वो तो बिल्कुल सेम है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं एक बार। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। और हमने जब करंट रेशो का जो फॉर्मूला स्टडी किया था हमने पिछले सेशन में, तो उसमें क्या था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लेकिन इस वाले रेशो में क्या है, इसमें बस एक चीज़ डिफरेंस हो गई, नीचे का जो पार्ट है वो तो सेम है, करंट लाइबिलिटीज ही है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है करंट एसेट्स की जगह क्या है, क्विक एसेट्स। बस ये चीज चेंज हुआ है। क्विक एसेट्स क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ आइटम्स हम इंक्लूड नहीं करते हैं करंट एसेट्स में। जब हम उस चीज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं करंट एसेट्स में तो हमारे क्या बचता है, क्विक एसेट्स। ठीक है, तो वो कौन से आइटम्स है, अगर हम क्विक एसेट्स निकालें तो क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। अब हमने प्रीपेड खर्चा पहले ही कर रखा है, तो हम प्रीपेड खर्चा जो हमने पहले कर रखा है हम उसे कैश में कैसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। एडवांस जो टैक्स हमने पहले से कोई चीज़ एडवांस पे कर रखी है उसको हम कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इन्वेंट्री हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, हम उसे ईजिली एकदम कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या पता वो जो इन्वेंट्री रखी हुई है वो पूरे साल ही ना बिके। ठीक है ना, तो जो चीज़ अब डेटर से पैसा लेना है तो उसका श्योरिटी है कि डेटर से पैसा आने वाला है। ठीक है, और भी चीज़ें, ट्रेड बिल्स रिसीवेबल, तो ये सब क्या है, हमारे क्विक एसेट्स हैं। और ये क्या है, नॉन क्विक एसेट्स, जैसे कि नॉन लिक्विड एसेट, इसे हम क्या कहेंगे, नॉन क्विक और नॉन लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट्स में से नॉन लिक्विड एसेट्स या नॉन क्विक एसेट्स हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्विक एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने इस वाले रेशो में नॉन लिक्विड या नॉन क्विक एसेट्स को यूज़ नहीं करते हैं, केवल क्विक एसेट्स को हम कंसिडर करेंगे। इसलिए इस जो ये वाली रेशो है इसको बेटर माना जाता है, किससे, करंट रेशो से बेटर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी नेट पोजीशन का पता लग जाता है। करंट एसेट्स में हम क्या करते हैं, अपनी वो चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं जो कन्वर्टिबल इनटू कैश नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट वही एसेट्स लेते हैं जो क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। इस रेशो में हमारे क्विक एसेट्स में, करंट एसेट्स में नॉन लिक्विड एसेट्स ना ऐड होने की वजह से क्या होता है, इसको करंट रेशो से
बेटर माना जाता है और हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी की वो बेटर इवेलुएट होती है। तो हमारा फॉर्मूला ये है क्विक एसेट्स का। अब की बार हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है क्विक रेशियो के लिए? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, वैसे ही सेम जैसे हमने करंट रेशियो किया था, सेम ऐसे ही क्विक रेशियो करना है। ठीक है, वही आइटम्स हमें लेनी है, बस उसमें से क्या एक्सक्लूड कर देना है हमको? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। और कोई भी अगर कोई करंट एसेट्स ऐसी दिखती है जो इज नॉट क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश है तो वो भी हम एक्सक्लूड करेंगे। वैसे मेन जो है वो ये तीन ही है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। कंसेप्ट हमने समझ लिया है इसको। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे हमने करंट रेशो के बारे में पढ़ा था कि करंट रेशो हमारी कौन सी बेटर होती है? जो 2:1 बेटर होती है। ठीक है, क्विक रेशो हमारी कौन सी बेस्ट एक स्टैंडर्ड क्विक रेशो है वो है 1:1। इसको बेस्ट माना जाता है। करंट रेशो को 2:1 बेस्ट माना जाता है। इन दोनों का हाई होना इससे वो भी रिस्की है और इससे लो होना भी रिस्की है। ठीक है, लो होना इसलिए रिस्की है क्योंकि हम अपनी लाइबिलिटीज़ और अपनी ऑब्लिगेशंस को पे ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हुई करंट एसेट से या क्विक एसेट से तो हमारे लिए रिस्की है क्योंकि हम अपने जो हमारी ऑब्लिगेशंस है, लाइबिलिटीज़ है, वो पे ही नहीं कर पाएंगे। और हाई होना भी रिस्की है क्योंकि हमारे जो एसेट्स हैं वो अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं। ठीक है ना, कैश हमारे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारे पास अनयूटिलाइज्ड, तो वो भी हमारा क्या है? नॉन एम्प्लॉयड ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो दोनों केस में क्या है? रिस्की है, वो हाई या लो होना ज़्यादा, ये हमारी स्टैंडर्ड है। नाउ लेट्स हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। पिछले सेशन में हमने ये क्वेश्चन किया था इसमें, लेकिन हमने करंट रेशो का पार्ट निकाला था। इस वाले सेशन में हमको क्या करना है? हमने क्विक रेशो पढ़ा है तो हम क्या निकालेंगे? क्विक रेशो को निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या निकालना है हमको? क्विक रेशो। अब क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमारे पास क्विक एसेट्स निकालने के दो तरीके हैं। या तो हम उन्हीं आइटम्स को ऐड कर दें, उन्हीं आइटम्स को ऐड करें जो क्विक एसेट्स को चाहिए। क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। या तो हम उन्हीं आइटम्स को लें, तो हम उन्हीं एसेट्स को लें जो हमें क्विक एसेट्स को निकालने के लिए चाहिए, वरना हमें सेकंड ऑप्शन है ये फर्स्ट। अगर दूसरा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में अलग अलग फिगर्स दे रखी हैं, ठीक है, क्विक एसेट्स निकालने के लिए, तो हम केवल क्विक एसेट्स की वैल्यूज़ को ही ऐड कर सकते हैं जो क्विक एसेट्स के लिए कंपोनेंट्स हमको चाहिए, वरना करंट एसेट्स के टोटल में से क्या घटा दें? एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री डिडक्ट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है। अब हम इसको क्वेश्चन के तरह करके देखते हैं। करंट लायबिलिटीज़ हम एज यूजुअल जैसे निकालते थे, करंट रेशियो में भी हमने जैसे निकाली है वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को अब करते हैं, इसको पहले ऑप्शन से करते हैं। क्विक रेशियो निकालते हैं हम पहले ऑप्शन से। अगर हम यहाँ पे पहले क्विक एसेट्स हम क्या निकाल लेते हैं? क्विक एसेट्स निकाल लेते हैं। अब पहला ऑप्शन है, हम केवल ये वो आइटम्स जोड़ देते हैं जो क्विक एसेट्स के लिए चाहिए केवल। एक तो हमें क्या चाहिए? एक तो ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री हम इंक्लूड नहीं करते क्विक एसेट्स में, ठीक है, और एडवांस टैक्स नहीं करते। तो इसका मतलब बस ट्रेड रिसीवेबल और कैश इक्विवेलेंट। हम क्विक एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस दूसरा क्या था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो दोनों में कितने का? ये 50,000 एंड दिस इज 30,000। तो 50,000 प्लस 30,000 कितना हो गया? ये
80,000, ठीक है। और दूसरा तो ऑप्शन दूसरी तरह से कैसे निकाल सकते हैं हम, क्विक एसेट्स, ठीक है। तो क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस, अब क्या क्या दे रखा है हमको, इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स, इन्वेंट्री प्लस एडवांस टैक्स, ये हमें माइनस करना है। तो करंट एसेट्स का टोटल कितना आएगा हमारा, 50 एंड 4 1,04,000 प्लस 30 1,34,000। तो 1,34,000 माइनस इन्वेंट्री कितनी है 50 एंड एडवांस टैक्स 54, तो 54 ये आ गया, ठीक है। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 80,000 आ जाएगा हमारा। हम यहाँ चाहे ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, ठीक है, दोनों तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अब हम करंट लायबिलिटीज़ निकालेंगे। करंट लायबिलिटीज़ हमारी कितनी है, 1 लाख की और 1,04,000 ये। तो ट्रेड पेबल्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल्स कितने की है, 1 लाख प्लस 4,000, तो कितना हो गया 1,04,000, ठीक है। और अब हमारी क्या बन जाएगी है, क्विक रेशो क्योंकि हमने दोनों क्विक रेशो निकालने के लिए क्या चाहिए, एक क्विक एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो हमने क्या निकाल लिया, दोनों निकाल लिए। क्विक रेशो निकाल लेंगे फिर हम 80,000 डिवाइड बाय 1,04,000। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 80,000 डिवाइड बाय 1,04,000, 0.7692 बाय 1, ठीक है। अब हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, टू फिगर्स तक हम इसको रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0.77 बाय 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 0.77 रेशो 1, ये हमारी आ गई क्या, क्विक रेशो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में हमने किया है। बस क्विक एसेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों में से क्या कर, दो ऑप्शन है, क्विक एसेट्स की फिगर कंपोनेंट्स की जोड़ दो केवल, या करंट एसेट्स पूरा टोटल निकाल कर हम उसमें से इन्वेंट्री एडवांस टैक्स जो हम इंक्लूड नहीं करते क्विक एसेट्स में वो हटा देते हैं, ठीक है। दोनों तरह से हमारे क्या आ रहे हैं, क्विक एसेट्स का बैलेंस 80,000, करंट लायबिलिटीज़ हमने जैसे हम एज यूजुअल निकालते थे वैसे ही निकालेंगे और फिर आइटम्स को पुट कर देंगे, फिगर हमारी निकल गई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें करंट लायबिलिटीज दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है, इन्वेंट्रीज दी हुई है, एडवांस टैक्स दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दी हुए हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि हमें पिछले क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स टोटल नहीं दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है टोटल। तो हमें अब इस पर ही वर्किंग करनी पड़ेगी। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो था वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे क्या था, हमने करंट एसेट्स में के टोटल में से एडवांस टैक्स, प्रीपेड और इन्वेंट्री डिडक्ट करते हैं। अब हमें इसको ही अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें जो क्विक एसेट्स हैं वो अलग से नहीं दे रखी हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें क्विक एसेट्स अलग से दे रखी थी, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग से दे रखी थी क्विक एसेट्स, तो हमने दोनों को ही टोटल करके सीधे क्विक एसेट्स निकाल दी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें करंट एसेट दे रखा है और नॉन क्विक एसेट्स दे रखे हैं। तो करंट एसेट्स में से हम नॉन क्विक एसेट्स डिडक्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या हमारा निकल के आ जाएगा, क्विक एसेट्स निकल के आ जाएंगे। तो करंट लायबिलिटीज़ हमें पहले से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्विक एसेट्स निकालेंगे। क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस एडवांस टैक्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। करंट एसेट्स कितने के हमारे, 80,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000, कितने हो गए 50,000, ठीक है। क्विक एसेट्स निकल गई। करंट लायबिलिटीज़ हमें दे रखी है, फार्मूला पुट कर देंगे, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स कितने के 50,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़
50,000। ठीक है, तो क्या आ गई 1:1। और हमने क्या डिस्कस किया था कि 1:1 एक अच्छी रेशो है जो लिक्विड रेशो होनी चाहिए। इससे ऊपर और इससे नीचे क्या होती है, दोनों रिस्की है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे करंट रेशो से रिलेटेड, करंट रेशो एंड क्विक रेशो से रिलेटेड। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे और 2 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।